अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं फैद मलिक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इस्लामी अखलाक। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे ये गुजारिश करता हूं कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिलती रहे। चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, कुछ वाक़यात इसलिए रूनुमा होते हैं कि वो हमें रास्ते पर लेकर आ सकें, मगर मौके पर हम उसे सिर्फ एक वाक़या, एक कहानी या दिलचस्पी का जरिया समझ रहे होते हैं। दोस्तों, एक मुसलमान लड़की जब तालाब में ना रही थी तो बहुत से हिंदू वहां इकट्ठे होकर उसे बाहर निकालने का बोलने लगे, मगर फिर अल्लाह ने ऐसा करिश्मा दिखाया कि सब के सब मुसलमान हो गए। कैसे, ये आपको आज की वीडियो में हम दिखाने वाले हैं और ये वाक़या आपका ईमान ताज़ा कर देगा। मगर सब जानने के लिए आपको ये वीडियो आखिर तक लाजमी देखनी होगी। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि हमारे पास बहुत सारे ईमेल्स और मैसेज आ रहे थे कि हमें शुगर की दवाई बताइए। तो अगर आपको शुगर की बीमारी है या धात की बीमारी है या मर्दाना ताकत से रिलेटेड कोई भी बीमारी है तो हमारे पास इन सब बीमारियों की दवाई मौजूद है, जिससे आपकी बीमारी गारंटी से जड़ से खत्म हो जाएगी। आपको सिर्फ ये दवाई एक बार ही मंगानी होगी। एक बार से ही आपकी दवाई से आपकी जो बीमारी है वो जड़ से खत्म हो जाएगी इंशाअल्लाह। हमारे जो आलिम हैं उन्होंने इस दवाई पर पढ़ाई की है, वसाइफ की हैं। तो अगर आप दवाई मंगवाना चाहते हैं तो हम कुरियर से आपके पास दवाई भेज देंगे। दवाई के प्राइस भी ज़्यादा हाई नहीं है। दवाई मंगवाने के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके दवाई ऑर्डर कर सकते हैं और ज़्यादा जानकारी के लिए आप व्हाट्सएप पर मैसेज करें। दोस्तों, कई सालों पहले की बात है। एक हिंदू बादशाह अपने सिपाहियों के साथ कहीं जा रहा था। उस वक्त सख्त गर्मी थी और गर्मी की वजह से उसे नहाने की हाजत महसूस हुई। वो बादशाह करीबी तालाब पर नहाने पहुंचा। वहां जाकर क्या देखता है कि तालाब में पहले से ही कुछ लड़कियां नहा रही थीं। लड़कियों ने जब बादशाह को तालाब के पास आते देखा तो फौरन ही तालाब से निकल गईं, मगर एक लड़की तालाब में बैठी रही। बादशाह ने उस लड़की से पूछा कि तुम क्यों नहीं निकली? लड़की ने घबराते हुए कहा, मैं बेलिबास हूँ, मेरे कपड़े तालाब के बाहर पड़े हुए हैं। लड़की के मुंह से ये बात सुनकर बादशाह की शैतानी हवस जाग उठी। बादशाह बोला, मैं बादशाह होने के नाते तुम्हें हुक्म देता हूँ कि तुम बिना लिबास के ही तालाब से बाहर आ जाओ, मैं तुमको देखना चाहता हूँ। लड़की बादशाह का हुक्म सुनकर परेशान हो गई और बोली, बादशाह सलामत, रहम करें, मैं मुसलमान हूँ, मेरे मजहब में पर्दा है, आपको खुदा का वास्ता यहाँ से चले जाएं। बादशाह ने गौर किया कि जो लड़की तालाब में बिना लिबास के नहा रही थी वो इन सब लड़कियों में से सबसे ज्यादा खूबसूरत है। फिर से बादशाह ने कहा, मुसलमान हो तो फिर तो मैं तुम्हें जरूर देखूंगा। तुम बिना लिबास के मेरे सामने पानी से बाहर आओ। अगर तुम मुझे पसंद आ गई तो मैं तुम्हें महल में ले जाऊंगा और अपनी कनीज बनाऊंगा। लड़की ने देखा कि बादशाह किसी सूरत जान छोड़ने को तैयार नहीं है। उसने सोचा चालाकी से काम लेना चाहिए और अपनी इज्जत बचानी चाहिए। लड़की ने कहा, बादशाह सलामत, आपके लिए मेरा सब कुछ हाजिर है, लेकिन यहाँ पर मेरी सहेलियां भी हैं और आपके सिपाही भी मुझे बिना लिबास के देख लेंगे तो मैं बादशाह सलामत के लायक ना रहूंगी। अगर आप आज मुझे जाने दें तो कल मैं खुद आपके दरबार में हाजिर हो जाऊंगी। लड़की की बात बादशाह के दिल को लगी और वो सिपाहियों को लेकर वहां से चला गया। अगले दिन बादशाह बेताबी से उसका इंतजार करता रहा, लेकिन वो लड़की दरबार में ना आई। तो बादशाह ने सिपाहियों को भेजा कि उसके घर का पता करो और उसको मेरा पैगाम दो कि बादशाह तुमको दरबार में बुला रहा है। सिपाही चले गए और वापस आकर बताया कि वो मुसलमान सुनार की बेटी है, हम आपका पैगाम बाप बेटी तक पहुंचा आए हैं। बादशाह दूसरे दिन भी इंतजार करता रहा, लेकिन लड़की न आई। बादशाह को बहुत गुस्सा आया। उसकी बेचैनी और हासिल करने की तलब बढ़ती जा रही थी। अगले दिन बादशाह ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि जाओ उन दोनों बाप बेटी को गिरफ्तार करके मेरे सामने हाजिर करो। सिपाही फौरन रवाना हुए और वो सुनार के घर जा पहुंचे, मगर घर के दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। पड़ोसियों ने बताया कि वो तो कल रात ही घर छोड़कर चले गए हैं। जब इस बात का इल्म बादशाह को हुआ तो वो गुस्से से पागल हो गया। उसने सिपाहियों को हर जगह दौड़ाया,
मगर उस लड़की और उसके बाप का कुछ पता ना चला। फिर बादशाह ने सल्तनत में ऐलान करवा दिया कि जो सुनार और उसकी लड़की का पता बताएगा उसे 1 किलो सोना इनाम दिया जाएगा। लेकिन फिर भी कुछ हासिल ना हुआ तो बादशाह ने साथ वाली रियासत के हुक्मरान को खत लिखा और उस लड़की और उसके बाप को ढूंढने की दरख्वास्त करके मदद मांगी। लेकिन वहां पर भी कुछ पता ना चला। ऐसा लगता था कि उस लड़की को जमीन निगल गई या आसमान खा गया। एक रात बादशाह सोया हुआ था, उसको एक ख्वाब आया जिसमें दरिया के किनारे झोपड़ी नजर आई। बादशाह झोपड़ी को देखकर हैरान होता है कि ये इस वीरानी जगह में किसकी झोपड़ी है। ये देखने के लिए उस झोपड़ी के पास गया और अंदर दाखिल हो गया तो उसको एक दाढ़ी वाले बुजुर्ग नजर आए। उन बुजुर्ग के साथ एक लड़की बैठी हुई थी। इससे पहले बादशाह लड़की की शक्ल देखता उसकी आंख खुल गई। बादशाह समझ गया ये वही बाप बेटी हैं जो इस झोपड़ी में छुपे हुए हैं। बादशाह उस इलाके को जानता था। अगली सुबह उसने सिपाहियों का दस्ता तैयार किया और सीधा दरिया के किनारे उसी जगह पहुंच गया जो उसके ख्वाब में नजर आई थी। झोपड़ी के पास पहुंचकर बादशाह ने सिपाहियों को वहीं रुकने का हुक्म दिया और खुद झोपड़ी के अंदर चला गया। वहां क्या देखता है कि एक कमजोर सी दिखने वाली बीमार लड़की सो रही है और वहीं पर जानमाज पर वही सफेद दाढ़ी वाला आदमी बैठकर दुआ कर रहा है। ऐ मेरे पालने वाले रब, हम कब तक जालिम बादशाह से छुपते रहेंगे जो चंद लम्हों के लुत्फ की खातिर मेरी नादान बच्ची की इज्जत खराब करना चाहता है और जहन्नम की आग खुद पर वाजिब करना चाहता है। या अल्लाह, उसको हिदायत फरमा, उसके दिल में अपनी मोहब्बत पैदा करके उसकी रियाया उससे डरकर ना रहे बल्कि उसके होते हुए खुद को महफूज माने। उसको इज्जत लूटने वाला नहीं बल्कि बचाने वाला कर दे। या अल्लाह, तेरे इख्तियार में तो पूरी कायनात है, तू दिलों को फेरना जानता है। बादशाह ये सुनकर फौरन जान गया कि ये वही लड़की है जिसकी वो तलाश करते हुए यहाँ तक आया है। लेकिन वो कमजोर और बीमार नजर आ रही थी और उसके बाप के अल्फाज सुनकर वो खुद पर काबू ना रख पाया और उसके बाप के पास बैठकर रो रो कर माफी मांगने लगा कि मेरी वजह से आप पर इतनी मुसीबतें और तकलीफें आई हैं। मेरी आंखें खुल गईं, मुझे माफ कर दें। फिर बादशाह ने उन दोनों को पूरे एजाज और इज्जत से महल में बुलाया और लड़की के बाप से कहा, मैं ऐलान करता हूँ कि मैं अल्लाह पर ईमान लाया, मुसलमान हुआ और अब अगर आप इजाजत दें तो मैं आपकी बेटी से निकाह करके इसे अपनी बीवी बनाना चाहता हूँ। बाप ने लड़की की रजामंदी जानकर उसकी शादी उस बादशाह से करा दी। बादशाह ने उस लड़की को अपनी बेगम बना लिया और बाद में उसकी हिंदू रियासत मुस्लिम रियासत हो गई और बहुत सारे लोग मुसलमान हुए। सुभान अल्लाह।